नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक स्पेस एजेंसी थी जिसका नाम था एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस एटीआईपी के काफी डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली डीक्लासिफाई हुए हैं और इसी में से कुछ चौंकाने वाली फाइंडिंग सामने आई है, जिसमें से आप देखें तो कुछ हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड अदृश्य कर देने वाला चोगा या फिर इनविजिबिलिटी क्लोक, उस पर रिसर्च किया गया था, उस पर वो भी फाइंडिंग सामने आई है। इसके सिवा एक फाइंडिंग आई है जो कि एक प्लान था जिसके द्वारा यूएस चाहती थी कि मून में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करे और इस प्रकार से वो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए मून में एक टनल डिग करे और वो टनल मून के कोर तक पहुंचे, सो दैट कोर में जाके वो कुछ नेगेटिव मैटर ढूंढ सके और उसको देख सके कि क्या मून में सेंटर में वो नेगेटिव मैटर मौजूद है, और अगर वो मिल जाएगा तो दोस्तों इससे वो स्पेस ट्रैवल को कब्जे में लेना चाह रहे थे। तो क्या है ये सब कुछ, आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइंडिंग्स में आज का हमारा जो फोकस है, बाकी रिसर्च भी देखेंगे लेकिन फोकस होगा क्यों मून को न्यूक करना है, क्यों वहां पर टनल बनाना है और क्या है ये नेगेटिव मैटर। तो ये सब कुछ आज हम जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएंगे, जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप मुझसे जब भी अगर अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप कोड KC10 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड इस्तेमाल करें। 1 ईयर एंड अबव कोई भी सब्सक्रिप्शन है प्लस कॉम्बो आइकनिक, तो उसमें आपको मेरी गाइडेंस, हैंड होल्डिंग मिलेगी, तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आई है। किसकी? एटीआईपी। तो एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम अब डिफंक्ट है एंड इसने करीबन 5 साल में $22 मिलियन खर्च किए हैं अलग अलग रिसर्च में और अलग अलग थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स में। तो एटीआईपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एक सीक्रेट डिपार्टमेंट था। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। 5 साल तक करीबन फंक्शन किया, 2007 से 2012 तक। तो लार्जली आप देखिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ये काफी ज्यादा सक्रिय था एंड ये पब्लिक नॉलेज होता है सिर्फ 2017 में, तब जब इसके फॉर्मर डायरेक्टर, जिनको आप तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर लुई एलिनजोंडो रिजाइन कर देते हैं पेंटागन से, तब जाके इस डिपार्टमेंट के बारे में पता भी चलता है। तो जैसा मैंने बताया, करीबन 5 साल में $22 मिलियन खर्च किया गया है एंड एटीआईपी को जाना जाता था यूएफओस के साथ। तो यूएफओस से रिलेटेड जो भी रिसर्च थी वो यही ऑर्गेनाइजेशन करती थी, लेकिन इसके सिवा अन्य कई इनके रिसर्च हैं जिन पर ये काम कर रहे थे, कई प्लान्स हैं जिन पर ये काम कर रहे थे, और जो नई डॉक्यूमेंट है वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। तो एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है दोस्तों, वो है कि मून को न्यूक करना था एंड इससे वो कुछ रेयर मेटल्स जो मून में मौजूद हैं उसको भी एक्सेस कर पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ नेगेटिव मैटर की भी बात की गई है कि नेगेटिव मैटर भी ऑथर्स इस रिसर्च में कह रहे हैं कि हो सकता है मून में कुछ नेगेटिव मैटर मौजूद हो एंड उसको वो जाके मून के कोर में टनल डिग करते और मून के कोर में जाके उसे सर्च करते। और वो कह रहे हैं कि अगर परफेक्ट नेगेटिव मैटर नहीं भी मिलता तो लाइट वेट मेटल्स कुछ इस प्रकार के मिल सकते थे जो कि स्टील से 1 लाख गुना ज्यादा हल्के हों, और लेकिन स्ट्रेंथ उनकी स्टील की ही हो। तो ऑथर्स का कहना था कि इसके लिए वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते और मून के सरफेस पे एक्सप्लोजन करते और धीरे धीरे एक टनल बनाते जिसके द्वारा वो मून में उसके कोर तक पहुंच पाते, और इस प्रकार से लूनर क्रस्ट मैंटल को डिग करते हुए टनल कोर तक पहुंचता और वहां से ये नेगेटिव मैटर ढूंढ निकालता। क्या होता है नेगेटिव मैटर, अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इसके सिवा बाकी बातें भी कर लेते हैं। एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के अन्य रिसर्च के बारे में भी जानते हैं, किन किन पर ये काम कर रहे थे। एक तो था अदृश्य कर देने वाला चोगा, इनविजिबिलिटी क्लोकिंग। हैरी पॉटर में क्या कहते थे इसको मुझे याद नहीं, आप बताइएगा। इस इनविजिबिलिटी क्लोक को हिंदी में क्या कहते थे, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी में क्या नाम था, अदृश्य करने वाले चोगे का क्या नाम था। तो इनविजिबिलिटी क्लोकिंग पर भी काम कर रहे थे। वर्म होल्स, ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स पर काम कर रहे थे। स्टारगेट नेगेटिव एनर्जी, एंटी ग्रेविटी, हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों पर ये काम कर रहे थे। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, आप इजीली इसको गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो अगर मून की बात करें दोस्तों, तो मून में काफी वैल्यूएबल एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन,
टाइटेनियम एंड कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। टाइटेनियम रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसमें से स्पेशली इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम भी है, हीलियम 3 भी है, एल्यूमिनियम भी है और अब तो पानी भी है, ऐसा भी पता चल चुका है। हीलियम 3 इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को ये न्यूक्लियर फ्यूजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्थ की बात करें तो ज़्यादा हीलियम 3 अर्थ में मौजूद नहीं है, लेकिन मून में ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 हीलियम का ही लाइट आइसोटोप है। एंड अगर आप देखें प्रोटियम के अलावा, प्रोटियम इज सिंपल हाइड्रोजन 1 वाला आइसोटोप जो है, जो सबसे कॉमनली अवेलेबल है। तो प्रोटियम में अगर आप देखें तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितना है? 0 न्यूट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन अगर आप देखें, उसका प्रोटियम अगर आप देखें तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से। तो उसी प्रकार का आप देखें तो हीलियम 3 भी एक वैसा ही स्टेबल आइसोटोप है एंड ओनली एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं हीलियम 3 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 1 है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा है। तो दोस्तों इसी में अगर हम देखें तो थर्मोन्यूक्लियर डिटोनेशन की जाहिर सी बात है मून पे काफी प्रभाव पड़ सकता है और इसी बात एलॉन मस्क भी कर चुके हैं। उनका भी प्रपोजल था कि वो भी मार्स में न्यूक करेंगे और करना चाहेंगे और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, हो सकता है लाइफ भी वहाँ पे उत्पन्न हो जाए, आइस मेल्ट हो जाए, अलग अलग बातें हैं इस प्रकार की। तो ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से मून में और अन्य प्लैनेट से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात की जा रही है। पर अब दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नेगेटिव मैटर। तो मून के कोर तक पहुंचने के पीछे एक पर्पस था, नेगेटिव मैटर को ढूंढना। तो दोस्तों नेगेटिव मैटर हुआ एक ऐसा मैटर जो कि -1 kg का हो, यानी उसका मास क्या हो? नेगेटिव में हो। नॉर्मली दोस्तों अगर कोई मैटर है, जैसे आपके सामने ये रहा एक मैटर है, इसको अगर मैं आगे की ओर धक्का दूंगा तो ये आगे की ओर जाएगा। नेगेटिव मैटर में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर मैं नेगेटिव मैटर को आगे की ओर धक्का दूंगा तो वो पीछे की ओर आएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका ठीक उल्टा होगा। वही बात है F = ma, है ना, फोर्स आप लगा रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो रहा है इसमें मास पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन भी आप देखेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मास क्या है? नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? उल्टी दिशा में हो जाता है। तो दिस इज नेगेटिव मैटर। क्या ये किसी ने देखा है? थ्योरेटिकल है। एंटी मैटर याद रखिएगा दोस्तों, आप देखें तो वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? नेगेटिव मैटर की। तो ये नेगेटिव मैटर है एंड ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेट होता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पुश के उल्टी दिशा में होती है। तो नॉर्मली अगर आप देखें स्पेस टाइम कंटिन्यूअम देखें तो कहा जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में नॉर्मल प्लैनेट है, कोई भी नॉर्मल मास है तो वो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में ही टिका हुआ है, तो वो उसमें कुछ रिपल्स जनरेट करता है। कुछ ऐसे सोचिए कि एक रबर का बड़ा सा स्ट्रेच है और उसमें आप बॉल रख देते हैं, तो बॉल क्या करेगा? उस रबर के स्ट्रेच को नीचे की ओर दबाएगा। कुछ वैसे ही अर्थ भी आप देखें तो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को नीचे की ओर दबा रहा है। लेकिन नेगेटिव मास जैसे टैकियन जिससे बना है वो क्या करता है? वो अगर आप देखें तो वो ऊपर की ओर करता है, क्योंकि मास नेगेटिव है तो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को ऊपर की ओर खींचेगा। तो ये स्पेस को अलग तरीके से वॉर्प करता है कंपेयर टू दी पॉजिटिव मैटर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो नेगेटिव मैटर अगर आप देखें तो ये अलग तरीके से बिहेव करता है। तो नेगेटिव मैटर की अगर बात करें तो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने एक फ्लूइड का इस्तेमाल करके नेगेटिव मास भी बनाया था। ये मतलब वही बिहेवियर है, उसको पुश करोगे तो ये आपकी ओर एक्सेलरेट होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम यू, है ना। तो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पुश हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट करता है। सामने करो पीछे आएगा। तो इस प्रकार का नेगेटिव मैटर्स वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में बनाया गया है एंड रिसर्चर्स ने इतना ही नहीं कंडीशन भी बनाया है। अगर रूबीडियम के एटम को नेगेटिव मास में तब्दील करना है तो कैसे करेंगे? तो उनका कहना है कि 0 केल्विन से बस थोड़ा सा ऊपर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, जहां पे ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तरह बिहेव करेगा और उसी के बाद अगर आप देखें तो ये सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा जिसमें एनर्जी भी लूज नहीं करेगा। खैर छोड़ दीजिए, वो हमारा काम का नहीं है। हमें इतना जानना है दोस्तों कि नेगेटिव मैटर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिसिस्ट ने नेगेटिव मास का मैटर फ्लूइड का इस्तेमाल करके बना दिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम नेगेटिव मैटर की बात करें तो क्या ये इसका इस्तेमाल करके हम विदाउट लूजिंग एनर्जी मूव कर सकते हैं? थ्योरेटिकली दिस इज राइट।
बट दिक्कत क्या है कि यूनिवर्स में नेगेटिव मैटर आपको ढूंढना होगा, और इस वजह से बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अर्थ के कोर में कुछ नेगेटिव मैटर मिल जाए, इतने सालों में, बिलियंस ऑफ ईयर्स में शायद वहां पे एक्यूमुलेट किया हो। नहीं भी हो तो कुछ ऐसा मैटर हो जो कि क्लोज इनफ टू नेगेटिव मैटर हो, जिसका मास क्या हो, परफेक्टली नेगेटिव ना भी हो तो 0.00000 कुछ उसमें आप उसका मास केजीज में कुछ उस प्रकार का हो। तो अगर नेगेटिव मैटर हम ढूंढ लिए तो दोस्तों हमारी जितनी भी कल्पनाएं हैं जो स्पेस ट्रैवल की, वो सब पूरी हो सकती है। आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर नेगेटिव मैटर मिल गया दोस्तों तो उससे, क्योंकि जो हम कहते हैं ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो लाइट से ज्यादा की स्पीड पे मूव नहीं करेगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है। लेकिन दोस्तों नेगेटिव मैटर का तो मास नहीं है, तो यहां पे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं लगेगी। यानी कि हम इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि थ्योरेटिकली स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से मूव करेगी। हो सकता है वो टाइम स्पेस टाइम कंटिन्यूम को वॉर्प करके आगे बढ़े, तो इस प्रकार से भी वॉर्प ड्राइव पर वो चल रही हो, तो इस प्रकार से वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव कर सकती है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो हम नेगेटिव मैटर का इस्तेमाल करके कुछ आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो हमारी साइंस की इस वक्त जो थ्योरी है फिजिक्स की, हो सकता है नेगेटिव मैटर को यूज करके हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग फाइनली बना सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना भी है कि नेगेटिव मैटर एक स्पेस ड्राइव में, स्पेस ट्रैवल में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एंड अगर ये मिल जाए तो अगेन कैसे वो मूव करेगा मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, इस पर भी काफी थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप चाहें तो वार्प ड्राइव के बारे में सर्च कीजिएगा। मैं, अगर आप चाहें कमेंट करें तो मैं उस पर भी एक वीडियो कभी बनाऊंगा कि वार्प ड्राइव कैसे चलता है, कैसे स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को वो श्रिंक एंड एक्सपैंड करके आगे बढ़ता है। तो इस पर भी मैं कभी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी गोल है 30 अप्रैल तक हमने एक्सटेंड कर दिया। आप देख सकते हैं प्राइसेस। एक साल की जो प्लस कॉम्बो की कीमत है वो है 49,348 रुपीज। एक साल की आइकनिक की है 63,195 रुपीज, यानी कि 12,000 और 15,000 से ज्यादा रुपयों की सेविंग हो रही है। और अगर आप 3 साल की लें तो प्लस कॉम्बो 83,584 में है, और 3 साल की आइकनिक 126,637 में है आइकनिक कॉम्बो। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप भी मिलती है। 30 तारीख तक दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, 1 साल या उससे अधिक की कॉम्बो भी लेते हैं प्लस की, तो भी आपको प्रैक्टिस बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाए जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स आपके घर पे आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 11 बजे मई 1 को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, इसका हिस्सा जरूर बने। इंटरव्यू प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है, 0% EMI में आपको लोन भी अवेलेबल है। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स है अप्रैल 22 की, सैटरडे 5 PM का, सैटरडे 5 PM पर है। इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, संडे टू थर्सडे 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स रन कर रहे हैं। बाकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के प्लस कोर्स भी हैं, जाके उनको जरूर चेक कीजिएगा। एंड यूपीएससी सीएससी बैचेस है दोस्तों, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। अनअकैडमी आप देख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।